संभालते हैं, क्योंकि दाऊद कहता है मेरी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है। वही हमारा सहायक, हमारा मददगार और हमको संभालने वाला परमेश्वर है। हमने क्या खोया है, उससे बढ़कर प्रभु हमको संभालता है। क्योंकि एक बात तो सत्य है, और वो ये, न तो हम कुछ लेकर आए थे, न कुछ हम लेकर जाएंगे। हमें जो कुछ मिला, हमने जो कुछ पाया, इसी पृथ्वी पर, इसी संसार में पाया, और यहीं पर में छोड़कर एक दिन हमें जाना है। यही बात हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें समझाना चाहता है, हमें बताना चाहता है। हमारी जिंदगी का सफर, हमारा यीशु कहता है कि तुम निराश मत हो, हताश मत हो, परेशान मत हो। कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, तसल्ली दूंगा, अपनी शांति से मैं तुम्हें भर दूंगा। ये एक बहुत पुराना गीत है जो मैंने 2007 में लिखा था, कंपोज किया था। और ये गीत मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए एक लंगर का कारण ठहरा। वो गीत मैं आपके सम्मुख में गाना चाहता हूं। बहुत सुंदर गीत है। मैं जब कभी अपने जीवन में हताश, निराश और परेशान हो जाता हूं, इस गीत के साथ में, प्रेज़ लॉर्ड, मुझे बड़ा सुकून और बड़ी शांति मिलती है। और लेकिन जानिए, ये उम्मीद करता हूं कि जब ये गीत आप सुनते हैं, आपके मनों में, आपके दिलों में, आपके हृदय, प्राण, आत्मा में प्रभु की शांति निवास करने पाए। गीत के बोल है, संभालता है यीशु अपने लोगों को, क्या खो दिया तुमने ये कभी ना सोचो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु खुदा, धन्यवाद।
निराश ना हो जीवन के इस सफर में, कभी तुम निराश ना हो, देता सहारा यीशु, उसकी शरण में आओ, देता सहारा यीशु, उसकी शरण में आओ, उसकी शरण में आओ। तसल्ली देता यीशु अपने लोगों को, तसल्ली देता यीशु अपने लोगों को। क्या खो दिया तुमने ये कभी न सोचो, क्या खो दिया तुमने ये कभी न सोचो। संभालता यीशु अपने लोगों को, संभालता यीशु अपने लोगों को, संभालता यीशु अपने लोगों को। प्रेज़ लॉर्ड, क्या ही सुंदर भाव इस गीत में पाया जाता है। जीवन के इस सफर में यीशु कहता है कि तुम कभी निराश ना हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तसल्ली और शांति प्रदान करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति, उसके नाम की महिमा हो। आइए कुछ देर हम प्रभु के वचन से जाएंगे कि आज का वचन प्रभु हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। एक आयत मैं आपके सम्मुख में पढ़ना चाहता हूं। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु हमारी सहायता और हमारी मदद करने पाए। थैंक यू जीसस। प्रभु के नाम की स्तुति, प्रभु के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने अभी तक हमको संभाल के रखा। प्रभु ने हमारी सहायता और हमारी मदद किया और यहाँ तक वो हमारे लिए भला रहा, चंगा रहा। हालेलुया। भजन 55 और उसके 22 आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वह तुझे संभालेगा। प्रेज़ लॉर्ड, ये परमेश्वर का वचन है आपके लिए और मेरे लिए कि हम अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर में दे दें, परमेश्वर के ऊपर में डाल दें, क्योंकि उसका यह वचन, उसका यह वायदा हमारे लिए है कि वह तुझे संभालेगा, वो तेरे परिवार को संभालेगा, वो तेरे जीवन को संभालेगा, वो तेरी कलीसिया को संभालेगा। ये प्रभु का वायदा आपके लिए और मेरे लिए है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और हम इस पर विश्वास करते हैं। प्रभु किन किन लोगों को संभालता है। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि परमेश्वर, लिखा हुआ है भजन 37 के 17 में लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर धर्मियों को संभालता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है वो धर्मियों की रक्षा रखवाली करता है। धर्मियों को संभालने वाला हमारा परमेश्वर है।
भजन 146 और उसके 9 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर गिरते हुओं को और बेसहारा लोगों को, प्रेज़ लॉर्ड, संभालने वाला परमेश्वर है। गिरते हुओं को, बेसहारों को, जो अपने आप को बेसहारा महसूस करते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर परदेशियों की रक्षा करता है, वो अनाथों और विधवाओं को संभालता है, बेसहारों को, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको संभालने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड। भजन 147 साम 147:6 उसमें लिखा हुआ है कि यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। प्रेज़ लॉर्ड। जो हलीम है, दीन है, नम्र है, प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर ऐसे हलीम, नम्र और दीन लोगों को संभालने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड। भजन 145 और उसकी 4वीं आयत में लिखा हुआ है, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। गिरते हुए, प्रेज़ लॉर्ड, जिनके गिरने की संभावना है, जो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, उन लोगों को संभालने वाला परमेश्वर है। और भजन 27 के 10 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। अर्थात वे लोग जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जो अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं, ये सोचते हैं कि मेरा अपना कोई नहीं है, मेरे माता पिता भाई बहन सब ने मुझे छोड़ दिया है, मैं अकेला हूं। ऐसी अवस्था में परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा ऐसे व्यक्ति को संभालता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जो अकेले है, जो अपने आप को तन्हा महसूस करती है, परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा, जब हम ये परिस्थितियां पूरी तरह से विपरीत हो गई है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कहीं भी कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही है, इंसान पूरी तरह से चिंतित, परेशान और दुखी हो गया है। ऐसी अवस्था में मनुष्य सोच रहा है, क्या होगा, मैं क्या करूंगा, कैसे होगा, क्योंकि एक बड़ी आपदा, एक बड़ी विपदा केवल हमारे भारतवर्ष में नहीं, लेकिन संपूर्ण देश में यह विपदा आ गई है और हर कोई चिंतित, दुखी और परेशान है। ऐसी अवस्था में परमेश्वर का वचन जो हमसे कह रहा है कि परमेश्वर हमको संभालने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमारी रक्षा, रखवाली करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें सहारा देने वाला परमेश्वर है, हमारे हाथों को थामने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवनों को वो थामने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए कहा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वह तुझे संभालेगा। प्रेज़ लॉर्ड। जब परमेश्वर का वचन जब हमसे ये कह रहा है, तो इस वचन के प्रति जो परमेश्वर ने कहा है, हमारा अपना उत्तरदायित्व क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि हमें क्या करना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। और कुछ बातें मैं आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा। जब ये प्रभु का वचन स्पष्ट रूप में आपसे और मुझसे बातचीत कर रहा है, दिलासा दे रहा है, तसल्ली दे रहा है, ये प्रतिज्ञा हमसे कर रहा है, ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? पहली बात, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, उसके वचनों पर विश्वास करना चाहिए, हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। यूहन्ना 14 के 1 में लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ऐसी अवस्था में जब सारी परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है, हमें विश्वास की जरूरत है, विश्वास की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हमारा विश्वास
खंडित हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा विश्वास कम होता जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारा विश्वास टूटता जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारा विश्वास बिखरता जा रहा है। ऐसे में हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और वो प्रार्थना क्या है? चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के पास में जब आए, उन्होंने ये प्रार्थना, ये विनती प्रभु यीशु मसीह से की, और क्या कहा? लूका के 17 अध्याय के 5वीं आयत में इन लोगों की यह विनती, यह रिक्वेस्ट हम देखने पाते हैं, और वही विनती, रिक्वेस्ट हमें करना चाहिए। लिखा हुआ है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। हमारा विश्वास बढ़ा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, विश्वास घटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है, कहीं ना कहीं निस्तरबुद्ध होता जा रहा है। ऐसे में हमें प्रभु के पास में आकर प्रभु से ये विनती और प्रार्थना करनी है, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। प्रेज़ लॉर्ड, हमारे अंदर जो विश्वास कम होता जा रहा है, कैसे बढ़ेगा हमारा विश्वास? रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत लिखा हुआ है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीहा के वचन से होता है। इसका मतलब जैसे जैसे हम प्रभु के वचन को पढ़ते जाएंगे, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, मसीहा के वचन को पढ़ते जाएंगे, उसी प्रकार हमारा विश्वास हमारे अंदर दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर का वचन की लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीहा के वचनों से होता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, ये विश्वास हमारा बढ़ेगा यदि अगर हम मसीहा के वचन को, ये पवित्र शास्त्र को, बाइबल को हम पढ़ते जाएंगे। ऑफ कोर्स कई बातें हमारे कानों तक आ रही है, कई ऐसी बातें हैं जो हमारी आंखें देख रही हैं, और उसके सुनने से और देखने से विचलित हो रहा है। क्यों ना हम अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाएं, हम अपने कान, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु के वचन की ओर लगाएं, हमारे मन को, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हम बाइबल, पवित्र शास्त्र की ओर लगाएं। जब हम ये ऐसा कार्य करेंगे, यकीनन कहीं ना कहीं वो विश्वास, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हमारे अंदर में जो है वो बढ़ता जाएगा। लूका के 22 अध्याय के 32वीं आयत में, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने चेलों से, पतरस से, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, अभी भी प्रेज़ लॉर्ड प्रभु हमारे लिए विनती कर रहा है कि इनका विश्वास जाता ना रहे, इनका विश्वास कम न हो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, स्वर्ग में, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे लिए विनती कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो। प्रेज़ लॉर्ड, कि एक तो है जो हमारे विश्वास की बढ़ोतरी के लिए, प्रेज़ लॉर्ड, हमारे विश्वास के बढ़े जाने के लिए लगातार प्रार्थना करता आ रहा है, और हमें भी जो है वो प्रार्थना करती रहनी चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, दिन ब दिन हमको प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास को बढ़ा। फिलिपियों की पत्री में पौलुस 1 अध्याय और उसकी 25वीं आयत में कहता है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। विश्वास में दृढ़ होना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, विश्वास में हमें स्थिर बने रहना है। प्रेज़ लॉर्ड, हिम्मत नहीं हारनी है, चिंतित, दुखी, निराश नहीं होना है। प्रेज़ लॉर्ड, हमें विश्वास में दृढ़ और मजबूत होते जाना है। प्रेज़ लॉर्ड, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में जिस प्रकार लेखक वहां पर में इस बात को प्रस्तुत कर रहा है, उसका 10वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत इस प्रकार कहती है, तो आओ हम अच्छे सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए, पूरे विश्वास के साथ
हम परमेश्वर के समीप जाएं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कहीं और नहीं जाएं, क्योंकि कहीं और जाएंगे कहीं ना कहीं हताश, निराश, परेशान और दुखी हो जाओगे। इसलिए कह रहा है कि पूरे विश्वास के साथ हमें परमेश्वर के निकटता में आना है, परमेश्वर के नजदीकी में आना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्यों आना है? क्योंकि वो विश्वास का करता है। 12वीं आयत में लिखा हुआ है, उसके दूसरी आयत में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो हमारा विश्वास का उत्पन्न करने वाला, विश्वास का कर्ता हमारा परमेश्वर, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, उसकी ओर देखना है। जब हम उसकी ओर देखते रहेंगे, हमारा विश्वास, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा हुआ है याकूब उसके 1:6 में, प्रेज़ लॉर्ड, हमें विश्वास से प्रभु से, हालेलुया, हर एक चीज को मांग, लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास से मांगे, हालेलुया। विश्वास के साथ में प्रभु के पास में आए और प्रभु से मांगे। एक विश्वास हमारे अंदर में होना चाहिए, और यह विश्वास प्रभु के द्वारा हमारे जीवन में, प्रेज़ लॉर्ड, बढ़ सकता है। ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, और इसलिए इब्रानी 11:6 कहता है, बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इस विपरीत परिस्थितियों में, इस भयानक परिस्थितियों में हमें विश्वास की आवश्यकता है, विश्वास की जरूरत है। हमें प्रभु के पास में आना है और उससे प्रार्थना करना है, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। व्यक्तिगत रूप में कहे, प्रभु मेरा विश्वास कमजोर होता जा रहा है, मेरा विश्वास खंडित होता जा रहा है, मेरा विश्वास टूटता जा रहा है, मेरा विश्वास कहीं ना कहीं प्रभु बिखरता जा रहा है। प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी मदद कर। जब मैं इन सारी परिस्थितियों को देखता हूं, जब इन परिस्थितियों को सुनता हूं, हालेलुया, कहीं ना कहीं प्रभु मेरा दिल बैठा जा रहा है, कहीं ना कहीं मैं निचले स्तर पर जा रहा हूं। मेरा पहले जो विश्वास था, अब वो विश्वास में कहीं ना कहीं कमी आई है। प्रभु के पास में आए और कहे, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे विश्वास को स्थिर कर, मेरे विश्वास को दृढ़ कर, मेरे विश्वास को मजबूत कर। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जब हम प्रभु से यह मांगेंगे, याचना करेंगे, विनती करेंगे, यकीन जानिए मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारे अंदर में कहीं ना कहीं वो विश्वास बढ़ता जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, और हमारा विश्वास दृढ़, मजबूत और स्थिर होता जाएगा। हमारा प्रभु हमको संभालता है, लेकिन हमें अपने जीवन में विश्वास की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात जो हमें जरूरत है वो ये है, हमें प्रार्थना की जरूरत है। प्रेज़ लॉर्ड। यिर्मयाह की पुस्तक 33वां अध्याय 3री आयत में है, तू मुझसे प्रार्थना कर। कई बार ऐसा होता है कि जब ये परिस्थितियां आकर हमें दबोचती है, हमें कुछ सूझता नहीं है, एक टेंशन, एक चिंता, तनाव हमारे जीवन में आ जाता है, और हमें जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। ऐसी अवस्था में हम इन सारी बातों को दूर करते हुए प्रभु यीशु मसीह की निकटता में आकर, परमेश्वर की निकटता में आकर हमें प्रार्थना करना है। प्रेज़ लॉर्ड। जबकि हम देख रहे हैं परमेश्वर का वचन हमसे स्पष्ट रूप में कहता है, भजन उसका 50 और उसकी 15वीं आयत में क्या ही सुंदर रूप में, प्रेज़ लॉर्ड, वहां पर भी इस बात को दर्शाया गया है। भजन 50 और उसका 15 लिखा हुआ है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। क्या लिखा हुआ है कि संकट के दिन मुझे पुकार। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए, संकट से भरा हुआ माहौल, संकट से भरी हुई परिस्थितियां, और एक ऐसे संकट भरे वातावरण में हम जी रहे हैं। एक ऐसे संकट भरे वातावरण में हमारी यात्रा चल रही है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। जब हम संकट में घिरे हुए हैं, हमें हताश, निराश और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स मैं जानता हूं हम
अंततः मानव है, मनुष्य है, मानव प्राणी है। कहीं ना कहीं ये दुख, चिंता, निराशा, हताशपन हमारे जीवन में आता है, लेकिन अगर हम उसी के साथ में अगर बैठे रहे, हम अपने जीवन में कभी उभर नहीं पाएंगे, हम अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऑफ कोर्स संकट हमारे सामने, हमारे पीछे, हमारे दाएं बाएं चारों ओर बना हुआ है। हम संकट के बीच में अभी रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, हमारा गुजर बसर इसी संकट में हो रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे संकट के वातावरण में प्रेज़ लॉर्ड हमें अपनी आंखें ऊपर उठानी है, प्रार्थना करनी है। प्रेज़ लॉर्ड लिखा हुआ है कि संकट के दिन मुझे पुकार। प्रेज़ लॉर्ड हमें परमेश्वर को पुकारना है और हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। और लिखा हुआ है भजन 81 उसकी 7वीं आयत में, प्रेज़ लॉर्ड भजन 81 के 7 में, तूने संकट में पड़कर पुकारा तब मैंने तुझे छुड़ाया। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने संकट में मुझे पुकारा और मैंने तुझे छुड़ाया। कौन? जो संकट में रहकर परमेश्वर पर विश्वास करते हुए जब उससे प्रार्थना करता है, जब उसे पुकारता है, प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर उसको छुड़ाता है। उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर तो प्रकाशित वाक्य तक आप देख लीजिएगा, कितने प्रभु के दासगण हैं जो संकट में आए, संकट उनके जीवन में आया, वे संकट में घिरे, लेकिन जब उन्होंने दुहाई दी, जब उन्होंने प्रार्थना की, जब उन्होंने पुकारा, प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर ने हालेलुया उनको छुड़ाया। हमारे सामने में उदाहरण है दानियल का, जबकि उसको सिंहों की मांद में डाल दिया गया, वो डरा नहीं। प्रेज़ लॉर्ड उसका विश्वास परमेश्वर पर था और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उन सिंहों के मुंह से, उन सिंहों की जबड़ों से, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, परमेश्वर ने दानियल को छुड़ाया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हालेलुया, आग की भट्टी में डाल दिए जाने वाले थे। एक बड़ा संकट उनके सामने था, उनको समझौता करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जबकि संकट उनका इंतजार कर रहा था, संकट उनके सामने खड़ा हुआ था, प्रेज़ लॉर्ड उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया। उनका विश्वास परमेश्वर पर था, उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उस आग की भट्टी से, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, उनको वापस निकाला। अगर परमेश्वर दानियल को छुड़ा सकता है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को छुड़ा सकता है, प्रेज़ लॉर्ड, तो क्या वो आपको और मुझको नहीं छुड़ा सकता? प्रेज़ लॉर्ड वो योग्य परमेश्वर है, काबिल परमेश्वर है, चमत्कार और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। आज भी प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया यीशु के नाम से आश्चर्य कर्म होते हैं, आज भी यीशु के नाम से चमत्कार होते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारा विश्वास और हमारी प्रार्थना, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, उसके सन्मुख में अर्पित की जानी चाहिए। और कैसे अर्पित करनी चाहिए, इसका भी प्रेज़ द लॉर्ड एक मेथड बाइबल में, पवित्र शास्त्र में दिया गया है। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसकी 22वीं आयत में लिखा हुआ है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। यीशु मसीह कह रहा है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास के साथ में मांगो, तुम्हें मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। ये प्रभु का वचन हमारे लिए है, ये प्रभु का वचन, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, आपके लिए और मेरे लिए है कि हम जब भी मांगे, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, विश्वास के साथ में हम अपने प्रभु से मांगे और ये यकीन कर ले कि प्रभु हमें देने जा रहा है और वो हमें मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसकी 22 और 23वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, वह विश्वास योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हुए मांगे। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। उसने प्रतिज्ञा किया, वो सच्चा है, विश्वास योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो
कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी बदलता नहीं, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यकीन करके देखो, विश्वास करके देखो, उस पर ईमान लेकर देखो, हालेलुया। उससे प्रार्थना करके देखो, उस पर विश्वास करके देखो, वो किस प्रकार के चमत्कार के कार्य करता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमको मांगना है प्रभु से, हालेलुया, और बड़े विश्वास के साथ में प्रेज़ लॉर्ड उसको मांगना है। लेकिन कैसे मांगना है, इसका भी एक मेथड प्रेज़ लॉर्ड बाइबल में हमें देखने को मिलता है। भजन 119 के 145 में प्रेज़ लॉर्ड लिखा हुआ है। भजन 119 के 145वीं आयत इस प्रकार कहती है, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर। और लिखा हुआ है, मैं सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन ले। सारे मन से, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, सारे मन के साथ प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रेज़ लॉर्ड, लिखा हुआ है दूसरा इतिहास 7:14 में, नम्रता और दीनता के साथ में प्रार्थना करनी है। संपूर्ण मन के साथ प्रार्थना करना है, नम्रता और दीनता के साथ प्रार्थना करनी है। और भजन 145 के 18 में लिखा है, सच्चाई के साथ प्रार्थना करनी है। मन की सच्चाई के साथ, सत्यता के साथ प्रेज़ लॉर्ड हमें प्रार्थना करनी है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमें संभालता है, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उस पर विश्वास करें, न केवल विश्वास करें लेकिन विश्वास के साथ प्रार्थना भी करें। हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। और तीसरी बात मैं आपके सम्मुख में रखकर मैं अपने प्रचार को यहां पर मैं विराम देना चाहता हूं। भजन 27 और उसके प्रेज़ लॉर्ड अंतिम भाग में लिखा हुआ है, 27 के अंतिम भी आयत में लिखा हुआ है, यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहे। तीसरी बात, पहली बात विश्वास करना, दूसरी बात प्रार्थना करना, और तीसरी बात बाट जोहना, इंतजार करना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये हमारे लिए कई बार सबसे कठिन बात हो जाती है, इंतजार करना, बाट जोहना, क्योंकि मन कहीं ना कहीं विचलित है, मन कहीं ना कहीं परेशान है, मन कहीं ना कहीं हताश है। परमेश्वर की बाट जोहने में एक बाधक बन जाता है, एक अवरोध, एक रुकावट हमारे और परमेश्वर के बीच में, इंतजार के बीच में आ जाती है। प्रेज़ लॉर्ड, हम इंतजार नहीं कर सकते, जबकि लिखा हुआ है कि यहोवा की बाट जो, इंतजार कर। और लिखा हुआ है कि हियाव बांध, तेरा हृदय दृढ़ रहे, मजबूत रहे। प्रेज़ लॉर्ड, तू यहोवा ही की बाट जोहता रहे। हमें परमेश्वर की बाट तो जोहना है, लेकिन कैसे जोहना है? प्रेज़ लॉर्ड, भजन 40 के 1 में लिखा हुआ है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई को सुनी। प्रेज़ लॉर्ड, जब हम बड़े धीरज के साथ, जब हम यहोवा की बाट जोहते हैं, इंतजार करते हैं, जब हम उसके सन्मुख में बैठे रहते हैं शांत मन के साथ, खामोश मन के साथ, प्रेज़ लॉर्ड, और जब हमारे दिल से, अंतर आत्मा से, हमारे संपूर्ण मन से, प्रेज़ लॉर्ड, जब दुहाई निकलती है, प्रेज़ लॉर्ड, प्रार्थना निकलती है, विनती निकलती है, लिखा हुआ है वो झुककर, हालेलुया, वो झुककर हमारी दुहाई को सुनता है। प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन हमारे इंतजार में, हमारी बाट जोहने में एक धीरज की बहुत जरूरत है। हमारे अंदर में धीरज होना बहुत जरूरी है। भजन 25 के 5 में लिखा हुआ है कि मैं दिन भर, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, वहां लिखा हुआ है, मैं दिन भर, लिखा हुआ है, मुझे, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूं, मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूं। हे परमेश्वर, प्रेज़ लॉर्ड, मेरा मन तेरी ओर लगा हुआ है, मैं तेरा इंतजार करता रहता हूं, मैं तेरी बाट जोहता रहता हूं, मुझे चैन नहीं मिलता। दिन भर
प्रेज लॉर्ड मेरा मन हालेलुया तेरी ही ओर लगा हुआ है, प्रेज लॉर्ड हालेलुया। दिन भर हमेशा सतत लगातार निरंतर प्रेज लॉर्ड यहोवा की बाट जोते रहना है, प्रेज लॉर्ड हालेलुया। किन बातों के लिए हमें परमेश्वर की बाट जोना है या परमेश्वर का हमें इंतजार करना है, और बाइबल उसके बारे में भी हमको बताती है। बाइबल बहुत ही स्पष्ट है, मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, जब हम इसको पढ़ते जाते हैं प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, जैसे ही हम इसमें समाते हैं, इसमें से वो गूढ़ बड़ी बातें प्रेज़ लॉर्ड हमको देखने को मिल जाती है। लिखा हुआ है भजन 123 के 2 में लिखा हुआ है, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। उसके अनुग्रह के लिए बाट जोनी है, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। उसके अनुग्रह के लिए प्रेज़ लॉर्ड, मैं आपको बताऊं, अगर हमारे ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, प्रेज़ लॉर्ड। हमें केवल और केवल परमेश्वर का प्रार्थना करें, प्रभु मुझे केवल तेरा अनुग्रह दे, प्रभु मैं तेरा अनुग्रह अपने जीवन में चाहता हूं, और उसके लिए प्रभु मैं बैठकर तेरी बाट जो रहा हूं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस से यही कहा था, जब उसने कहा हे प्रभु मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया है जो मुझे दिन रात परेशान करता है, मुझे बहुत तकलीफ देता है, प्रभु इस कांटे को मेरे शरीर से निकाल दे। प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस से कहा था, पौलुस मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे भी ये कह रहा है, मेरा अनुग्रह प्रेज़ लॉर्ड तुम्हारे लिए पर्याप्त है। परमेश्वर के उस अनुग्रह की बाट हमें जोना है, उसका इंतजार हमें करना है। हमें क्या चाहिए प्रेज़ लॉर्ड? आज लोगों के पास में पैसा खर्च करने के बाद में भी वे उस जान को बचा नहीं पा रहे हैं। लाखों रुपए खर्च करते जा रहे हैं, लाखों रुपए, लेकिन जान बचाई नहीं जा रही है, प्रेज़ लॉर्ड। क्या चाहिए? प्रभु का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया हमारे। इसलिए हमको परमेश्वर के सन्मुख में उसके अनुग्रह की बाट जोना है, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। अनुग्रह की बाट जोना है। भजन 25 के 5 में लिखा हुआ है, उसकी अगुवाई की हमें बाट जोनी है। 25 के 5 में लिखा हुआ है, उसके अगुवाई की हमें बाट जोना है। अब हमें प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया अगुवाई की बहुत जरूरत है, जो हमारी अगुवाई कर सके। क्या लिखा हुआ है वहां पर में? मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, प्रेज़ लॉर्ड। हमें अगुवाई की जरूरत है। कई बार गलत काउंसलिंग, गलत विचार, गलत समाचार आ जाते हैं, हमारे कदम बहक जाते हैं, हमारा मन बहक जाता है, हमारे विचार बहक जाती है, और ऐसे समय में प्रेज़ लॉर्ड हमें बाट जोना है। किस बात के लिए? कि परमेश्वर प्रेज़ लॉर्ड सही रूप में हमारा मार्गदर्शन कर सके, सही रूप में वो हमारी अगुवाई कर सके। इसलिए उसके सन्मुख में बैठना है, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है चौकस रहो, मरकुस 4:24 में लिखा हुआ है चौकस रहो, क्या सुनते हो, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। हमें चौकस रखना है, हमें प्रभु की ओर से सुनना है, और उस बात को सुनने के लिए हमें उसके सन्मुख में बैठना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, जबकि सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है, हमें ये विश्वास करना है हमारा प्रभु हमको संभालता है। अब हमारा उत्तरदायित्व ये है कि हम विश्वास करें, प्रार्थना करें और अपने परमेश्वर की बाट जोते रहें। हमारा मन हताश न हो, निराश न हो। लिखा हुआ है यहोवा की बाट जोता रहे, हिया पान दृढ़ हो जा। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। ऐसे भयानक और विपरीत परिस्थितियों में हमारे प्रियो ये 3 बातें हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमारा विश्वास दिन ब दिन बढ़ना है, हमारा प्रार्थना का जीवन बढ़ते जाना है, और बड़े इंतजार के साथ हमें प्रभु के सन्मुख में बैठना है। जबकि हर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, सब कुछ हार गए हैं, सबने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन आज भी
हमारा परमेश्वर सक्षम है सारी बातों को करने के लिए, लेकिन कुछ बातें जो है हमें भी करना है। कुछ बातों का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर में भी है, हमें उसे पूर्ण करने जाना है। ये बात कभी ना भूले, परमेश्वर कहता है मैं तुझे संभालूंगा। उसके ऊपर में हमको विश्वास, हमारी प्रार्थना और हमारा इंतजार चाहिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा जब आप अपने घरों में बैठकर सुन रहे हैं, प्रभु आपके मनों में, आपके विचारों में, आपके हृदय में, आपके परिवार में प्रभु अपनी शांति भरने पाए और आपको अपनी शांति से परिपूर्ण करने पाए। आमीन। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर का। हालेलुया। क्या ही सुंदर वचन इस एक